Welcome back, students. So, we were reading the first lesson from our book, The Snapshot, and the name of the lesson was The Summer of the Beautiful White Horse. In this, we had read about two brothers, Aram and Murad. Murad had stolen a horse and he came to Aram to ask him to have a ride on the horse. तो हम लोगों ने पढ़ा कि वो जो घोड़ा था वो अरम को गिराकर इट रैन अवे. उन लोगों ने उसको ढूंढा. उसके बाद जो है सुबह हो चुकी थी एंड अब उन लोगों को क्या चिंता थी कि हम इस हॉर्स को कहाँ रखेंगे. तो मुराद ने क्या आइडिया दिया था दैट आई नो अ प्लेस. ही सेड हाउ लॉन्ग अगो डिड ही स्टील दिस हॉर्स. आई सेड. तो उसने चिंता कहीं भी नहीं दिखाई थी कि सुबह हो गई है, सबको पता चल जाएगा. उसने क्या कहा, मैं एक जगह जानता हूं जहां हम इसे छुपा सकते हैं. It suddenly dawned on me that he had been taking these early morning ride for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. तो यहाँ उसने क्या कहा कि अचानक से वो मुझे सफाइयाँ देने लगा, जिसकी वजह से मुझे समझ में आया कि मुराद ने जो है इस तरह से सुबह कई बार घुड़सवारी पहले भी की है और आज वो लेकर उसे मेरे पास आया था क्योंकि उसे पता था दैट हाउ मच आई लॉन्ग टू राइड. लॉन्ग मीन्स ग्रेट डिजायर. मेरे अंदर कितनी इच्छा थी घुड़सवारी की. Who said anything about stealing a horse? He said. Anyhow, I said, how long ago did you begin riding every morning? तो उसने क्या कहा कि किसने कहा कि चुराया है. तो आगे से अरम ने क्या जवाब दिया, ठीक है ये बताओ कि कितनी कब से जो है तुम सुबह इस तरह से घुड़सवारी कर रहे हो. Not until this morning, he said. Are you telling the truth? I said. जब तक नहीं, जब तक ये सुबह है. तो उसने क्या पूछा, Are you telling the truth? I said. Of course not, he said. But if we are found out, that is what you are to say. I don't want both of us to be liars. All you know is that we started writing this morning. जब उसने क्या क्वेश्चन पूछा कि तुम झूठ बोल रहे हो, तो उसने क्या कहा, Of course not, he said. लेकिन अगर हम लोग पकड़े जाते हैं तो तुमने क्या कहना है, तुम भी तो वही कहोगे जो मैं कहूंगा, नहीं तो हम दोनों झूठे घोषित हो जाएंगे. तो तुमने भी क्या कहना है, दैट वी स्टार्टेड राइटिंग दिस मॉर्निंग. यहां उसने क्या क्वेश्चन पूछा था, आर यू टेलिंग द ट्रूथ, क्या तुम सच बोल रहे हो. तो उसने सीधा मना करा कि नहीं मैं सच नहीं बोल रहा हूं. ये सब मैंने इसलिए कहा ताकि तुम भी वही कहो जो मैं जवाब दूंगा. ऑल राइट, आई सेड. ही वॉक द हॉर्स क्वाइटली टू द बार्न ऑफ deserted vineyard which at one time had been the pride of a farmer named Fetweigen. There was some oats and dry alfalfa in the barn. तो बान क्या होता है, जो स्टोर हाउस होता है, जहां पर जिसे खलियान कहा जाता है हिंदी में. तो उसने क्या कहा, वो हॉर्स को चुपचाप वहां पर लेकर गया. इट वॉज अ डेजर्टेड वाइनयार्ड, बार्न ऑफ अ डेजर्टेड वाइनयार्ड, जहां पर एक समय क्या कह रहे हैं कि एक फार्मर जो था वो जो वहां पर काम करता था उसका नाम क्या था, फेटवाइजियान. वहां पर सब क्या थे, देयर वर सम क्रॉप्स एंड ड्राई अल्फाल्फा इन द बार्न. कुछ क्रॉप्स थे वहां पर, ओट्स थे विच आर नोन एज बाले, और कुछ ग्रास थी. वी बिगैन वॉकिंग होम. It wasn't easy, he said, to get the horse to behave so nicely. At first it wanted to run wild, but as I have told you, I have a way with a horse. I can get it to want to do anything I want it to do. Horses understand me. अब वो यहाँ पर अपनी बढ़ाई कर रहा है कि पहले हॉर्स को काबू करना इतना आसान नहीं था, उसने इतने अच्छे से बिहेव नहीं किया था. पहले वो क्या हुआ, वो बहुत जंगली बन रहा था. जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, मेरा एक तरीका है हॉर्सेस को हैंडल करने का. मैं हर चीज को अपने हिसाब से हैंडल कर सकता हूं. मैं कुछ भी कर सकता हूं जो मैं चाहूं. हॉर्सेस जो है मुझे समझते हैं. हाउ डू यू डू इट, आई सेड. आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद अ हॉर्स, ही सेड. यस, बट व्हाट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, आई सेड. अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, ही सेड. वेल, I said, I wish I knew how to reach an understanding like that with a horse. You are still a small boy, he said. When you get to be 13, you will know how to do it. अब वो यहाँ अपनी तारीफें कर रहा है. जब वो उससे पूछ रहा है कि ये कौन सा तरीका है जो तुम घोड़ों के साथ अपनाते हो, मुझे भी ये तरीका जानना है. तो उसने आगे से क्या कहा, दैट यू आर अ स्मॉल बॉय. जब तक तुम 13 साल के नहीं हो जाते तुम कुछ नहीं समझ सकते हो. I went home and ate a hearty breakfast. That afternoon, my uncle Khosrow came to our house for coffee and cigarettes. He sat in the parlor, sipping and smoking and remembering the old country. Then another visitor arrived, a farmer named John Byro, an Assyrian who, out of loneliness, had learned to speak Armenian. अब उसी दोपहर को वो क्या कह रहे हैं कि हमारे अंकल थे खोसरोव, वो जो है हमारे घर पर आए और उन्हीं के साथ साथ एक अनजान आदमी और आया, एक विजिटर और आया, एक फार्मर जिसका नाम क्या था, जॉन बायरो. ही वॉज एन असेरियन, लेकिन बिकॉज ऑफ हिज लोनलीनेस उसने जो है आर्मेनियन बोलना सीख लिया था. माई मदर ब्रॉट द लोनली विजिटर कॉफी एंड टोबैको एंड ही रोल्ड अ सिगरेट एंड सिप्ड एंड स्मोक्ड एंड देन एट लास्ट साइंग सैडली ही सेड,
My white horse, which was stolen last month, is still gone. I cannot understand it. तो वहां उसने क्या करा, उसने सिगरेट पीनी शुरू करी और उसके बाद पहले उसने कॉफी पी, फिर वो स्मोकिंग करने लगा और लास्ट में उसने क्या कहा, एक आहा भरते हुए उसने क्या कहा, माई वाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन, आई कैनॉट अंडरस्टैंड इट. My uncle Khosrow became very irritated and shouted, It's no harm. What is the loss of a horse? Haven't we all lost the homeland? What is this crying over a horse? तो अंकल खॉसरॉफ जो थे ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा इरिटेट हुए और जोर से चिल्लाए कि इसमें क्या नुकसान है, सिर्फ एक घोड़ा ही तो खोया है, हमने तो अपनी पूरी ज़मीनें खो दी, घोड़े की बात पर रोने वाली क्या चीज़ है. That may be all right for you, a city dweller, to say, John Byro said, but what of my Surrey? What good is a Surrey without a horse? लेकिन उसने क्या कहा, ये तुम्हारे लिए बोलना बहुत आसान है, एक ऐसा आदमी जो कि शहर में रहता है, लेकिन एक सरे का क्या, एक सरे बिना घोड़े के क्या है. सरे मीन्स हॉर्स कार्ट, कि एक हॉर्स कार्ट जो है बिना हॉर्स के किस काम की. Pay no attention to it, my uncle Khosrow wrote. I walked 10 miles to get here, John Byro said. You have legs, my uncle Khosrow shouted. तो अब वो दोनों क्या लड़ाई कर रहे हैं, उसने क्या कहा अंकल खॉसरॉफ ने कि इस पर ध्यान मत दो. उसने जवाब क्या दिया कि मैं 10 मील चलकर आया हूं यहाँ पर. तो आगे से अंकल खॉसरॉफ क्या जवाब दे रहे हैं, हाँ तो क्या हुआ, तुम्हारे पास टांगे हैं, तुम चल सकते हो. My left leg pains me, the farmer said. Pay no attention to it, my uncle Khosrow roared. That horse cost me $60, the farmer said. I spit on money, my uncle Khosrow said. अब दोबारा यहाँ पर वो क्या लड़ाई कर रहे हैं, उसने क्या कहा कि मेरी लेफ्ट लेग में पेन हो रहा है. अंकल ने क्या जवाब दिया, पे नो अटेंशन टू इट. फिर वो क्या कह रहा है, दैट आई बॉट दैट हॉर्स फॉर $60. तो उसने क्या कहा, आई स्पिट ऑन मनी, मैं पैसे पर थूकता हूँ. He got up and stalked out of the house, slamming the screen door. My mother explained, he has a gentle heart, she said. It is simply that he is homesick and such a large man. अब उसने क्या कहा, उसने क्या करा, इस बात को सुनने के बाद वो वहां से गुस्से में उठा और उसके बाद जो है उसने लड़खड़ाते हुए वो बाहर निकला और जोर से उस दरवाजे को, उसने जो दरवाजा था उसको जोर से उसने स्लैम किया, जोर से उसने बंद किया. तो मदर की एक्सप्लेनेशन दे रही है आफ्टर दिस, दैट ही इज अ जेंटल हार्ट. इट इज सिंपली दैट ही इज होमसिक, कि उन्हें घर की याद आ रही है, वो घर से दूर हैं, एंड सच अ लार्ज मैन. The farmer went away and I ran over to my cousin Murad's house. He was sitting under a peach tree, trying to repair the hurt wing of a young robin which could not fly. He was talking to the bird. What is it? He said. The farmer, John Byro, I said. He visited our house. He wants his horse. You have had it a month? I want you to promise not to take it back until I learn to ride. वहां से जब वो फार्मर चला गया तो जो अरम था वो दौड़ता हुआ अपने कजन मुराद के पास आया, जो कि एक पीच ट्री के नीचे बैठा हुआ था और क्या कर रहा था, देयर वॉज अ बर्ड, रॉबिन बर्ड, जो कि उड़ नहीं पा रही थी क्योंकि उसका जो एक पंख है उसमें चोट लग गई थी. तो ही वॉज रिपेयरिंग द हर्ट विंग एंड ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड. अरम वहां पर पहुंचा, उसने क्या कहा, दैट जॉन बायरो केम टू आवर हाउस एंड ही टोल्ड हिम एवरीथिंग विच हैड हैपेंड. तो उसने क्या कहा, ही वॉन्ट्स हिज हॉर्स, वो अपने हॉर्स को वापस चाहता है, तुम्हारे पास वो 1 महीने से है, अब मैं तुमसे एक प्रॉमिस क्या चाहता हूं कि जब तक मैं घुड़सवारी नहीं सीख जाता तुम उसे वापस नहीं करोगे. It will take you a year to learn to ride, my cousin Murad said. We could keep the horse a year, I said. My cousin Murad leaped to his feet. What? He roared. Are you inviting a member of the Garogalanian family to steal? The horse must go back to its true owner. अब यहाँ उसने क्या कहा कि तुम्हें तो घुड़सवारी 1 साल तक नहीं आएगी. तो उसने क्या कहा, कोई नहीं, हम उसे अपने पास 1 साल तक रखेंगे. तो आगे वो क्या जवाब दे रहा है कि यू आर इन्वाइटिंग अ मेंबर ऑफ द गैरोगलेनियन फैमिली टू स्टील. ऑलरेडी ही हैज डन दिस. लेकिन अब वो उसको क्या कह रहा है कि तुम क्या चाहते हो कि गैरोगलेनियन फैमिली का जो एक मेंबर है वो चोरी करे. द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ओनर. व्हेन आई सेड इन 6 months at the latest, he said. He threw the bird into the air. The bird tried hard, almost fell twice, but at last flew away high and straight. Early every morning for 2 weeks, my cousin Murad and I took the horse out of the barn of the deserted vineyard where we were hiding it and rode it. And every morning, the horse, when it was my turn to ride alone, leaped over grapevines and small trees and threw me and ran away. Nevertheless, I hoped in time to learn to ride the way my cousin Murad rode. अब उसने क्या कहा कि लगभग 6 महीने तक हम सिर्फ इसे अपने पास रख सकते हैं या फिर 6 महीने बाद हमें इसे वापस करना पड़ेगा. तो हर सुबह के लिए वो कह रहा है कि हर सुबह जो है लगभग 2 हफ्ते तक मैं और मेरा कज़न मुराद जो है हम लोग घुड़सवारी के लिए जाते थे. रोज क्या होता था, हर सुबह जो वो घोड़ा है वो ग्रेप वाइन के ऊपर उनको क्रश करता हुआ निकल जाता था, स्मॉल ट्रीज को क्रश करता हुआ मुझे नीचे गिरा देता था और भाग जाता था. नेवरदलेस आई होप्ड इन टाइम टू लर्न टू राइड द वे माई कज़न मुराद
रोड. Nevertheless means फिर भी मुझे ये उम्मीद थी कि जिस तरह से मेरा जो कज़न मुराद है उसने सवारी करना सीख लिया, ऐसे मैं भी सीख जाऊंगा. One morning on the way to Fettweigen's deserted vineyard, we ran into the farmer John Barrow, who was on his way to town. Let me do the talking, my cousin Murad said. I have a way with farmers. अब यहाँ भी वो क्या कह रहा है, एक बार वो सुबह कह रहे हैं कि हम लोग जो है फेटवाइजन्स का जो वो सुनसान वाइन यार्ड था, जब हम वहाँ पर भाग रहे थे तो जब हम वहाँ पर थे तो हमने क्या देखा, जॉन बायरो को देखा जो कि टाउन की तरफ जा रहा था. तो मुराद ने क्या कहा कि मैं इनसे बात करता हूँ. आई हैव अ वे विद फार्मर्स. पहले उसने क्या कहा था, आई हैव अ वे विद हॉर्सेज. अब वो क्या कह रहा है, आई हैव अ वे विद फार्मर्स. गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, माई कजन मुराद सेड टू द फार्मर. द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली. जब उन्होंने गुड मॉर्निंग कहा तो जॉन बायरो जो है बहुत ध्यान से उस घोड़े को देखने लगा. Good morning, son of my friends, he said. What is the name of your horse? My heart, my cousin Murad said in Armenian. A lovely name, John Bairo said, for a lovely horse. I could swear it is the horse that was stolen from me many weeks ago. May I look into his mouth? अब उससे जो ऐसा लग रहा था कि शायद ये वो घोड़ा है जो चोरी हो गया था, जो मेरा घोड़ा है. तो उसने क्या कहा कि मैं इसके मुंह में एक बार देख सकता हूँ. Of course, Murad said. The farmer looked into the mouth of the horse. Tooth for tooth, he said. I would swear it is my horse if I didn't know your parents. अब वो क्या कह रहा है कि मैं कसम खा लेता कि ये मेरा ही घोड़ा है अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को ना जानता होता. क्यों? Because their tribe was known for trust and honesty. The fame of your family for honesty is well known to me. Yet the horse is the twin of my horse. A suspicious man would believe his eyes instead of his heart. गुड डे माई यंग फ्रेंड्स. अब वो क्या कह रहा है कि तुम्हारी जो ट्राइब है, जो तुम्हारा परिवार है, उसे ईमानदारी के लिए जाना जाता है, हालांकि जो ये घोड़ा है बिल्कुल मेरे घोड़े की तरह है. अ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट. अब अगर कोई ऐसा इंसान होता जो कि शक करता है तो वो अपने दिल से ज़्यादा अपनी आंखों पर भरोसा करता कि ये मेरा ही घोड़ा है. गुड डे जॉन बायरो, माई कजन मुराद सेड. अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरोज वाइनयार्ड एंड पुट इट इन द बार्न. The dogs followed us around without making a sound. अब अगली सुबह उन्होंने जाकर उसको जॉन बायरो का जो खलियान था, जो वाइन यार्ड था, उसको वहां पर बान में उसने उसको रख दिया. अब डॉग्स जो हैं वो उनका पीछा करते रहे बिना कोई आवाज किए. The dogs I whispered to my cousin Murad. I thought they would bark. They would at somebody else, he said. I have a way with dogs. Now again he is saying the same dialogue. जब अरम ने कहा कि मुझे ऐसा लगा कि शायद वो बाक करेंगे, शायद वो भौंकेंगे, तो उसने क्या कहा, किसी और पर भौंकेंगे. I have a way with dogs. My cousin Murad put his arms around the horse, pressed his nose into the horse's nose, petted it, and then we went away. That afternoon, John Bairo came to our house in his surrey and showed my mother the horse that had been stolen and returned. तो वापस मुड़ते हुए उसके कज़न मुराद ने क्या करा, अपनी बाहें जो हैं उस हॉर्स के गले में डाली. उसके बाद उसने अपनी नाक को उसकी नाक पर टच किया, उसको थपथपाया और फिर वो लोग वहां से चले गए. अब उसी दोपहर के लिए वो क्या कह रहे हैं, जॉन बायरो केम टू आवर हाउस इन हिज सरे एंड शोड माई मदर द हॉर्स दैट हैड बीन स्टोलन एंड रिटर्न. I do not know what to think, he said. The horse is stronger than ever, better tempered too, I thank God. My uncle Khosrov, who was in the parlor, became irritated and shouted, Quiet, man, quiet. Your horse has been returned. Pay no attention to it. अब वो क्या कह रहा है कि मेरा हॉर्स जो है पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है, बहुत ज़्यादा उसका ख्याल रखा गया है, इसके लिए मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ. अब अंकल खोसरोव के लिए वो क्या कह रहे हैं, दैट ही वाज सिटिंग देयर, ही अगेन बिकेम इरिटेटेड एंड शाउटेड, चुप रहो, योर हॉर्स हैज बीन रिटर्न, पे नो अटेंशन टू इट. तुम्हारा घोड़ा वापस आ गया है, उस पर ज़्यादा ध्यान मत दो. So this was a story of two boys who were from Armenian tribe, which was known for their trust and honesty. That is why when this man John Barrow saw his horse with them, he didn't trusted his eyes. He believed what his heart was saying, that these boys are from that tribe, which they are from that tribe, those who never speak any lie. तो उसको विश्वास था कि ये घोड़ा उसका नहीं है. So this was a story which was written by William Sarion, and the name of the story was The Summer of the Beautiful White Horse. Thank you and have a nice day.